दे शायद यस उसको। सर। सर, do social differences happen only in big countries like India से स्टार्ट करें। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है, तो कौन पढ़ेगा पहले? एनीवन? सर मैं आए। अर्नव, जैद, मनोज, ओके, मानस, कृष्णा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में शुरू करेंगे। अर्नव, जैद, मनोज, मानस, कृष्णा। ठीक है, इसी ओके सीक्वेंस में सर। शुरू करते हैं। अर्नव बेटा शुरू कर। Yes, sir. Do social differences happen only in big countries like India? No, it is wrong to say that social divisions happen only in big countries like India. Social divisions happen due to various social differences based on race, religion, culture, or language. It depends on the social diversity of the population of a country. A small country like Belgium is very diverse since it has Dutch speakers as well as French and German speakers in its population. Sri Lanka is also diverse in respect of religion and language, since it has majority of Sinhala speakers and a minority of Tamil speakers. Even those countries such as Germany and Sweden that were once highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world. Migrants bring with them their own culture and tend to form a different social community. In this sense, most countries of the world are multicultural. ठीक है, तो देखो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। सोशल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि सोशली किसी भी कम्युनिटीज के बीच में अगर आप डिफरेंसेस देख रहे हो, ठीक है, या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सोशल डिफरेंसेस कहलाते हैं। और क्या वो बड़े कंट्रीज में ही होते हैं जैसे इंडिया में, या फिर छोटे कंट्रीज में भी होते हैं? तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ बड़े ही कंट्रीज में नहीं होते, ये छोटे कंट्रीज में भी होते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, वहां पर भी हमने डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में भी थोड़ा सा हमने देखा था। उसके बाद हमने श्रीलंका भी देखा, जो कि एक बहुत छोटा सा कंट्री है, एशिया में ही है इंडिया के साथ ही, और वहां पे हमने सिंहालाज और तमिलियंस के बीच में प्रॉब्लम देखी थी। तो इस तरह से कुछ कुछ कंट्रीज में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रीज जिसमें बहुत समय एक समय तक लंबे समय तक होमोजेनस रही हैं चीजें, उनके बीच में एक चेंज ऑफ इन्फ्लक्स आया है लोगों के बीच में, और वो अलग अलग जगह के लोग वहां पे आकर के रहने शुरू किए, और धीरे धीरे चीजें वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं वहां के लेवल को, और वहां पे वो मल्टी कल्चरल एक सेंस वहां पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट किसको बोला था? यस सर। सर मुझे याद। ठीक है जैद, पढ़ो बेटा। Is it possible for a person to have multiple identities? Yes, it is possible for a person to have multiple identities. Identity means a differentiating factor in respect of religion, language, or culture. People belonging to the same religion are from different communities due to their different castes. Also, people from same family may not keep close relation due to differences in their income status. Thus, a person can belong to different group at the same time, depending on the context that is used to classify them. ठीक है, अब मेरे को बताओ आप में से इसमें कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? ये बहुत इजी पैराग्राफ है, कोई बच्चा जिनका नाम अभी हमने पढ़ने में नहीं लिया है, उनमें से कोई बताए। चेतन, दीक्षा, अक्षत, शिवांश,
अक्षत बताओ बेटा। सर अगर पीपल अपने आप को सिंगल आइडेंटिटी समझेंगे कि वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, तो उनको गवर्न करना मुश्किल होगा। पर वो सोचेंगे कि अगर हम इंडियन हैं और हम स्टेट में रहते हैं तो उनको गवर्न करना इजी होएगा। देखो इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। हाँ शिवांश क्या बोल रहे हो बताओ। सर मेरे अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ में हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी के पास मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं या नहीं, और उसी के आंसर में इन्होंने आगे बताया है कि हाँ हो सकती हैं, और वो हो सकती हैं उसके कास्ट के बेस पे, उसके रिलीजन पर बेस पे, उसकी लैंग्वेज पे और उसके कल्चर के बेस पे। सर जैसे हम एक सर कम्युनिटी बना सकते हैं जैसे मिडिल क्लास, या फिर सर हम बना सकते हैं हिंदू। तो सर ऐसा नहीं है कि एक बंदा या तो सिर्फ मिडिल क्लास में नहीं आ सकता या फिर सर वो सिर्फ हिंदू में ही आएगा। सर वो एक साथ उसकी कई अलग आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि वो हो सकता है हिंदू हो सकता है मुस्लिम हो, और इसी के साथ वो हो सकता है कि वो मिडिल क्लास हो या फिर उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो सर हम इनको एक ही आदमी को अलग अलग अपनी जो क्लासिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। ओके बच्चों देखो इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की ना एक लेवल एक समय पर एक या उससे ज्यादा। हाँ मनोज बेटा बता आप लोग तुम बताओ। ओके सर। सर इसमें स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन पूछा कि एक पर्सन की डिफरेंट आइडेंटिटीज हो सकती है या नहीं। तो सर उस कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर दे रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम किसी सेम रिलीजन को बोले कि अगर हम हिंदू रिलीजन से हैं, तो ये बोल नहीं सकते कि वो सिर्फ हिंदू रिलीजन है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में भी आगे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमें डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू में कोई ब्रह्म समाज जैसे बहुत सारी अलग अलग जातियों में और उनका डिवाइड करते हैं, और कास्ट भी अलग अलग हो जाती है। सिर्फ हिंदू बोले तो सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि हिंदू में भी बहुत सारी कास्ट आके डिवाइड होती है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर जैसे अगर हम कोई फैमिली ले ले, तो फैमिली में भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उनके इनकम के बेस पे। क्योंकि अगर कोई फैमिली ले ले, तो अगर कोई 3 या 4 मेंबर की फैमिली है, तो वहाँ चारों मेंबर की इनकम सेम नहीं होगी। और उस पर और पीपल का जो हम पर्सन्स का डिवाइड हम उस बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कौन से बेस पे हम उसका डिवाइडिंग कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को कास्ट के बेस पे डिफाइन करेंगे तो अलग होगा, अगर हम उसके इनकम पे बेस पे करेंगे तो अलग होगा, और अगर हम लेके कि उसकी हम लिटरेसी रेट के अराउंड भी उसका डिविडेशन कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसको हम एक छोटा सा और चीज समझेंगे कि हर एक व्यक्ति का ना एक अलग स्टेटस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर समय पर किसी एक आइडेंटिटी को अगर आप जुड़े हुए हो उससे, तो ऐसा नहीं है कि वो एकमात्र आइडेंटिटी है जिसको आप रख सकते हैं एक समय पर, बल्कि आप एक से ज्यादा आईडीज भी रख सकते हैं। अब आईडीज क्या है, ये एक्चुअल में आपका स्टेटस है, और वो स्टेटस सिर्फ सोशल नहीं है और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं तो वो हो गया आपका इकोनॉमिकल स्टेटस। वहीं अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं या थर्ड जेंडर हैं तो वो हो गया आपका जेंडर स्पेसिफिक स्टेटस। ठीक है। अब चूंकि आप एक समय पर एक से ज्यादा स्टेटस रख सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि एक से ज्यादा समय पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर कोई महिला है, तो एक तो उसकी आइडेंटिटी हो गई वो महिला है, प्लस एक वो किसी और रिलीजन से जुड़ी हुई है तो वो उसका रिलीजन की भी उसकी रिलीजन स्टेटस हो गया। फिर वो किसी एक उस कास्ट की जुड़ी हुई है, वो भी एक स्टेटस हो गया। फिर वो एक उसके क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई है, तो उसका फॉर एग्जाम्पल वो गरीब है या अमीर है तो उसका स्टेटस हो गया। अगर वो मैरिड है, अनमैरिड है, अगर वो विडो है, अगर वो डाइवोर्सी है,
तो उसके एक अलग स्टेटस हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया वो उसका, राइट। तो एक समय पर आपके मल्टीपल स्टेटस हो सकते हैं और उन्हीं स्टेटस को हम आइडेंटिटीज कहते हैं, और वही हमें बताती हैं कि हमारी सामाजिक तौर पर, सोशल लेवल पर बहुत सारी आइडेंटिटीज एक बार में हो सकती हैं। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट किसको बोला था पढ़ने के लिए? सर मुझे। किसको? मनोज को? यस सर। ठीक है मनोज, पढ़ो। Do all social difference lead to social division? No, every social difference does not lead to social division. Social differences also unite people, as some special difference weaken another social difference, cross-cutting differences. These weakens the feeling of the social difference among people, and they may behave as one community or as one united group. For example, in the Mexico Olympic Games of 1968, Tomic Smith and John Carlos, who were African Americans, and Peter Norman of Australia, who is a white, won the medal in the 200-meter race. Despite being from different races, they stood united against the racial discrimination against the Afro-Americans in America. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्या जितने भी सोशल आइडेंटिटीज हैं आपकी, या अगर आपके स्टेटस हैं, या आपके जो भी डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम ये इनिशिएट करते हैं, जिनके बेसिस पर हम ये अंडरस्टूड करते हैं कि क्या आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, क्या आपके बीच में कैटेगराइजेशन है, तो उसको क्या वो सारी चीजें मिलकर के हमारे बीच में डिवीजन पैदा करती हैं? तो आमतौर पर आपको ऐसे लगता है कि हाँ, अगर 2 है और 2 + 2 लिखा जाएगा तो 2 + 2 4 होगा, पर ऐसा यहां पर नहीं इंप्लाई होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस हैं या कोई और भी बेसिक डिफरेंसेस हैं तो वो आपको एक डिवीजन पैदा कर देंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए यहां पर हमने एग्जांपल देखा कि जो ओलंपिक के गेम्स हुए थे मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है सबको? यस सर। उसमें हमने देखा था कि स्मिथ एंड कार्लोस, ये दो व्यक्ति थे, ये ब्लैक Yes, थे, sir. अफ्रो अमेरिकन थे, निग्रेरियन उसको बिलोंग करते थे, और उसके साथ में एक व्हाइट व्यक्ति जिसका नाम था पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया से थे। तो तीनों लोगों ने, जबकि वो एक व्हाइट थे और वो दोनों ब्लैक थे, फिर भी तीनों ने मिलकर के सोशल जस्टिस की बात की, ठीक है, इक्वालिटी की बात की, इक्वल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खत्म होने की बात की, और तीनों ने मिलकर एक कॉज को सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे बीच में डिफरेंसेस ही पैदा करते हैं, वो कई बार हमारे बीच में यूनिटी भी ला सकते हैं। अब इसके लिए हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे कि अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। एक पर्टिकुलर एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने उस देश पे कब्जा कर लिया है, राइट? यस सर। यस सर। और वहां के लोग, भले ही वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हों, दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से प्रेफरेबल कंट्री है इंडिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने उनको लेने से ही मना कर रखा है। ये तो क्लियर है? यस सर। तो इंडिया के लोगों के दिमाग में ये सोशल जस्टिस और सोशल कहना चाहिए डिफरेंस नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हम वहां के लोगों को अपने यहाँ नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है और हमें कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट किसको बोला था? सर मुझे। मानस को। ठीक है मानस, पढ़ दो। Yes, sir. Politics of social divisions. Social divisions become political divisions if political competition starts in terms of some existing social divisions. This then leads to conflict, violence, or even disintegration of a country. ओके, ना पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ये जहां पर भी पॉलिटिक्स आ जाएगा वहां पर चीजें फिर थोड़ी सी
ट्रबलसम हो सकती हैं। अब यहां पर क्या इशू है, social division become political division if political competition starts to turn in terms of some existing social divisions. This then lead to conflict, violence and even disintegration of a country. देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, राइट। उस समय पर एक तबके को ऐसा लगा इंडिया में कि भैया इंडिया में अगर फ्रीडम आती है और अगर ये चले जाते हैं तो हमारा इस देश में रहना मुश्किल होगा और हम लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इसके लिए लड़ाई शुरू करी, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, एक पार्टी बनाई गई प्रॉपर जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और इन लोगों ने मिलकर के वो शौकत अली, इन लोगों ने मिलकर वो पार्टी बनाई और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई हम इस देश में नहीं रह सकते और हमको अलग स्पेशल राइट्स चाहिए और हमको स्पेशल कंट्री चाहिए अब अपना। और उसके लिए उन्हों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए और कॉन्फ्लिक्ट इट लेड टू वायलेंस। अगर हम सब जानते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था जिसमें कि एक कम्युनिटी को पर्टिकुलरली खासतौर से हिंदूज को टारगेट करके लोगों को मारा गया था जस्ट बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग नहीं करते थे और वो ये दिखाना चाहते थे दूसरे रिलीजन के लोग कि हम इस देश में आपके साथ नहीं रह सकते हैं और हमें अपना अलग देश चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, भारत के पार्टीशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया और भारत 3 अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. जब मैं कहता हूँ 3 टुकड़ों में तो आपको ऐसा नहीं लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? नो सर। कैसे सर बांग्लादेश, पाकिस्तान, सर इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। शाबाश मनोज। कृष्णा, बांग्लादेश 1971 में बना है जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी यस सर। सर नाम मैंने नहीं बोला। उस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उसको हरा करके और 96,000 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था और उस बांग्लादेश का जो आज है उसको फ्रीडम दिलाई थी एक तरीके से। ओके सर। हाँ, उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे। जो आज पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। वो ईस्ट और सर, मानस वेस्ट ने बताया था। इंडिया के ईस्ट में है और इंडिया के वेस्ट में है, याद रखिए। ठीक है? हाँ बेटा, क्या? सर मानस ने बोला था। अच्छा, मानस ने बोला था। हाँ चलो कोई बात Yes, नहीं, sir. वेरी गुड मानस। यस। मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअल में, इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं, ये समझ में नहीं आता किसने बोला था। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बेटा इसको थोड़ा और आगे पढ़ दे, ओके सर। ये पूरा पढ़ दे तू, रेंज ऑफ आउटकम्स। Yes, sir. Range of outcomes. Case of Northern Leyland region of the United Kingdom, UK. Northern Ireland. ये Protestants. नॉर्दर्न आइलैंड है, ये गलती से अच्छा, लेलैंड okay, लिखा हुआ sir. है। Northern case of Northern Ireland region of UK. Northern Ireland. Protestants and Roman Catholics. Protestants 53%. Roman Catholics 44%. Protestants represented by Unionist parties, Roman Catholics represented by nationalist parties. Protestants wanted to remain with UK, predominantly Protestant. Roman Catholics wanted that Northern Ireland to be unified with the Republic of Ireland, predominantly Catholic country. Hundreds of civilians, militants, and security forces were killed in a fight between Unionists and Nationalists and between the security forces of the UK and the Nationalists. In 1998, the UK government and the Nationalists reached a peace deal, after which the Nationalists suspended their armed struggle. Not every expression of social divisions in politics lead to such disasters. Social division exists in every country. Whenever they exist, they are reflected in politics. Example, in a democracy, political parties may represent various communities and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. All this does not lead to disintegration of the country. ओके, अब इसको थोड़ा हम समझेंगे। अगर हम देखें तो
यूरोप में एक रीजन है यूनाइटेड किंगडम का, नॉर्दर्न आइलैंड्स, और वो ये विश्वास करते थे कि मतलब उसमें दो अलग अलग तरह के एक लोग रहते थे, एक ही रिलीजन को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले दो रिलीजन, उस रिलीजन के दो पार्ट रहते थे। एक हो गए आपके रोमन कैथलिक्स और एक हो गए आपके प्रोटेस्टेंट्स। अब इनके बीच में मतलब पता करने के लिए आपको सिर्फ इनके नाम को समझना है, ठीक है। रोमन कैथलिक वो लोग हो गए जो रोम से, जब ये क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ तो जो रोम को चारों तरफ सेंटर में लेकर के आगे बढ़े और उन्होंने कहा जो रोम से हमारे पास बात आएगी वही सर, हमारी रोम फाइनल में बात है। आया था। सॉरी, क्या? रोम में क्रिश्चियनिटी आई थी ना, ऐसे शुरुआत से थोड़ी थी प्रोटेस्टेंट्स की तरह। बेटा पहले पूरी बात सुन ले, ओके सर। है ना। रोमन कैथलिक्स वो लोग हैं जिन्होंने रोम से आई हुई बातों को फाइनल समझा, ठीक है, और ओल्ड टेस्टामेंट को पूजा। बाइबल के दो पार्ट माने जाते हैं मेजरली, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी पुराने नियम और नए नियम। पुराने नियम वाले लोग मेजरली कहलाए कैथलिक्स, और रोमन कैथलिक्स क्योंकि वो रोम से गाइडेड थे, राइट। वैसे ही जैसे इस्लाम के लोग कहां से गाइडेड होते, कोई बताएगा? अब तो नहीं होते, पहले होते थे, बताओ, क्या बता सकता है? याद करो, मैंने खलीफत बताया था, कहां से था वो खलीफा? सर ऑटोमन। ऑटोमन से नहीं था बाबू। हाँ मतलब एरिया वही था, ऑटोमन टर्की। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो टर्की में ये खलीफा रहते थे इस्लाम के, जो सबसे बड़े चेयर पर्सन थे एक तरीके से, ठीक है, जिनके नाम से पूरे दुनिया के लोग जितने भी मुस्लिम्स थे वो जो भी उनकी रिचुअल्स होते थे, जो भी उनकी प्रैक्टिस होती थी वो करते थे। सेम रोम में भी ऐसा ही है, रोम से जो भी प्रैक्टिस निकलती थी वो उसको करते थे, राइट। तो ये हो गए ओल्ड टेस्टामेंट वाले रोमन कैथलिक्स। और प्रोटेस्टेंट नाम से पता चलता है जो प्रोटेस्ट करता है, राइट, जिसने प्रोटेस्ट किया, जिसने नई बात की, जिसने कहा परिवर्तन लाना चाहिए, जिसने कहा कि हम चेंजेस को अडेप्ट करना चाहते हैं, जो थोड़े से लिबरल सोच करके रहे और उन्होंने कहा कि हम अपने, ठीक है, यूनियन में विश्वास करते हैं और हम, ठीक है, पुराने नियम आपके अच्छे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा दूर करके हम एक न्यू टेस्टामेंट को लॉन्च करते हैं। न्यू टेस्टामेंट में जो भी चीजें हैं वो बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलीजन है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? सर आपने बाइबल के दो पार्ट्स कौन से बताए थे? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। हिंदी में बोलेंगे पुराने नियम और नए नियम। ओके सर, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में ये लोग होते थे। अब इसी में और भी बहुत सारे बन गए हैं, सीएनआईज भी बन गए हैं, मेथोडिस्ट भी बन गए हैं, और भी बहुत सारे क्रिश्चियंस में भी पार्ट आ गए हैं। जैसे कि हिंदूज में अलग अलग वो है ना, शैव हो गए, वैष्णव हो गए, आपके जैन हो गए, आपके शाक्त हो गए आपके, ठीक है, ऐसे जितने पार्ट्स हो गए, ऐसे ही इसमें है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। सभी रिलीजन में ये छोटे छोटे पार्ट्स में है। जैसे अगर हम देखेंगे तो हिंदूज में मैंने गिना दिए, क्रिश्चियन में गिना दिए, और इस्लाम में अगर देखेंगे हम तो वहां पर शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, सोहरावर्दी, ये सब पार्ट्स हैं। ऐसे हिंदूज हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, ये सब आपका क्या बोलते हैं, वैष्णव हैं, ठीक है, लिंगायत हैं, ठीक है, पंथी हैं, ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है, प्रोटेस्टेंट हो गए, रोमन कैथलिक्स हो गए, सीएनआईज हो गए, मेथोडिस्ट हो गए, इस तरह के अलग अलग। तो इनके भी सबके चर्चेज अलग होते हैं, सबके अपने जितने भी रिचुअल्स हैं वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ रिलीजन का, किस तरह से रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग रिलीजन को, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? और सब में मोर और लेस एक ही जैसी बातें हैं, सब में मोर और लेस एक ही तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको पढ़ के समझ लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट पार्टीज, और जो रोमन कैथलिक्स थे वो दे वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज, ठीक है। वांटेड टू रिमेन विद यूके, प्रोडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट्स मेजरली उस एरिया को, जो भी जिसमें भी प्रोटेस्टेंट्स रहते थे, उस सारे एरिया को वो लोग यूके के साथ ही जुड़े रहने देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अलग से उनका एक सेपरेट कंट्री बने, क्योंकि वो यूनियन में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे हम अलग होंगे
वैसे ही हमारे नंबर जो है वो पार्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। और Yes, जैसे sir. ही हमारे पास से वो जनसंख्या कम हुई, हमारी जो बात मानी जा रही है 53% के होने की वजह से, वो बात मानी जानी हमारी कम हो जाएगी, राइट? Yes, sir. सेम रोमन कैथोलिक्स के साथ ये था, वो चाहते थे कि हमारा एक सेपरेट एक रीजन हमको मिल जाए, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन जाए। उससे क्या होगा हमारे लिए कि हमारे जो राइट्स हमसे, चूंकि हमारी नंबर ऑफ पीपल हम लोग कम हैं, तो जो राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो नियम को नहीं माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमको वहां पर बेनिफिट होगा। तो सब लोग अपना अपना सोचते हैं, तो ये लोग भी अपना अपना सोच रहे थे। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब लास्ट के 3 पैरा ये हैं, इनको कौन समझाने की बात करेगा, बताओ, कोई बताएगा? कृष्णा, अक्षत, अर्णव, ये तीनों ने तो बता दिया ऑलरेडी, पढ़ भी दिया है। कोई और बच्चा? दीक्षा, लव्य, मयंक, फरहान, नमन, नंदिनी, निधि, प्रणव, ऋषभ, युक्ति, समीर, कोई बच्चा नहीं है? कौन? दीक्षा? दीक्षा? अनम, कविश, लव्य, ज्योत्सना, मयंक प्रजापति सक्सेना, फरहान, नंदिनी, नमन, प्रणव, कोई बच्चा नहीं बता सकता? अक्षत, अक्षत, बच्चों, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। Yes, sir. यस सर, आपकी आवाज तो आ रही। तो कोई बताना नहीं चाहता, या किसी को समझ में नहीं आया ये 3 लाइन? चलो एक काम करो, अर्नब तू बता बेटा फिर। यस सर। सर जो लास्ट की 3 लाइंस हैं सर, इसमें जो मेनली बता रहे हैं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में जो ये मतलब जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा था और जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके थोड़े से हार्श इफेक्ट्स हुए, और जिसकी वजह से कई सारे लोगों को मतलब मार दिया गया। जैसा कि हमने भी विटनेस किया हुआ है हमारी कंट्री में, जब भी स्ट्रगल्स जैसी बात आती है तो कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे सिविलियंस, मिलिटेंट्स और कई सारे प्रोटेक्शन फोर्सेस, सबके बीच में फाइट चल रही थी। यूनियनिस्ट जो कि प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप है, और नेशनलिस्ट जो कि कैथोलिक्स का ग्रुप है, इनके बीच में फाइट चल रही थी। और यूके की सिक्योरिटी फोर्सेस और नेशनलिस्ट जो कैथोलिक्स ग्रुप है, इनके बीच में फाइट चल रही थी। इसके बाद सर 1998 एक ईयर मेंशन किया गया है, जब यहाँ पे एक पीस ट्रीटी के तहत, इन पीस डील के तहत इन फाइट्स को स्टॉप करने का, और नेशनलिस्ट्स ने ये साइन किया कि अब से वो अपना आर्म स्ट्रगल जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन इसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सोशल डिविजन्स है उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुई पॉलिटिक्स में, और ऐसा डिजास्टर विटनेस करना पड़ा, इतनी ज़्यादा मास किलिंग हुई। तो इसके लिए ये एक लाइन कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, बट एवरी केस में ये अराइज नहीं होगी, और हर केस में ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं पॉलिटिक्स में कई सारे सोशल डिविजन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डेमोक्रेसी में, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सोशल डिविजन्स को रिप्रेजेंट करके और उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए ही है। लेकिन उस केस में हर बार हम किसी स्ट्रगल में, या हर बार हम किसी किलिंग जैसे काम में, या ऐसा कोई डिजास्टर नहीं विटनेस करते हैं। तो इसलिए
यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड बेटा। देखो, हमको क्या समझना है, प्रोटेस्ट और रिवोल्ट में अंतर समझना होगा, राइट। प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट आप पीसफुली कर सकते हैं, आप प्यार से कर सकते हैं, बिना लड़े कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, एक डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसको आपको दोनों ही पार्ट्स को, दोनों ही जो उसके ग्रुप्स हैं उनको एक्सेप्ट करके यस चीजों को सर, आगे जैसे बढ़ाना, डेमोक्रेसी में होता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में होता आया है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है और उसके बाद वो हीनियस क्राइम्स उसकी जगह ले लेते हैं और रिवॉल्ट हो जाता है, जिसमें होता क्या है कि या तो गवर्नमेंट फोर्सेस सिविलियंस और मिलिटेंट्स को मारती हैं या मिलिटेंट्स और सिविलियंस गवर्नमेंट फोर्सेस को मारते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्यूमन ही किल हो रहा है वहां पर। यस सर, दोनों साइड से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेस में हाथी और भालू हैं और इसमें क्या बोलते हैं वो भेड़िए और क्या कहते हैं शेर है, ऐसा तो नहीं है ना। नो सर। इंसान की जान जाती है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी का अगर रूल होता है तो सबको अपनी बात रखने की बात हो और सबको शांति से वो बात रखने का मौका दिया जाए और अगर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके दोनों पार्टीज को उसमें सहमत होकर के चीजें करने दी जाए। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंडिया में थोड़े ही समय पहले एक पर्टिकुलर कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लगाया और एक बहुत बड़ा पार्ट उसके अगेंस्ट में बोला और एक बहुत बड़ा पार्ट उसके फेवर में बोला। धीरे धीरे शुरू में चीजें नॉर्मल थी, धीरे 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 चीजें बढ़नी शुरू हुई और हमने इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक सबसे बड़ा जो देश है हमारा भारत, उसकी राजधानी में दंगे होते हुए देखे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए देखे, लोगों को मरते हुए देखा। आप बता सकते हैं वो कौन सा कानून था और क्या बात हुई थी, कोई बता सकता है? सर एग्रीकल्चर लॉज जो आए थे। नहीं बेटा, सर एनआरसी। नहीं बेटा, एनआरसी तो अभी आया ही नहीं है। सर सीए। यस सर सीईए। सीईए नहीं बेटा, सीएए। सीएए ही बोला सर। हाँ अच्छा ओके। क्या है ये सीएए, क्या फुल नेम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। पहले था सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जैसे ही ये गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो ये बन गया सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट में जो भी बातें थी उसके प्रोज हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, आप उसके विरोध में जा सकते हैं, उसके फेवर में अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से बातें चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, जैसे ही वो लड़ाई में बदल जाता है, वहां पर लोगों का मर्डर होने लगता है, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने लगता है, उनकी फिजिकली उनको परेशानी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें रिवॉल्ट से बचना चाहिए। अगर आप हेल्दी एक डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप हेल्दी एक बातचीत करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से आप बातें रखें अपनी, और ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल है, लोगों की मैनकाइंड के लिए भी सूटेबल है। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। मानस को स्क्रॉल कर दे। सर मुझे इसमें सेकंड पॉइंट में डाउट है, जो पीस डील थी वो पीस डील क्या थी जिससे नेशनलिस्ट अपना आर्म स्ट्रगल में रोक दिया, सर वो मैं जानना चाहता हूं। अच्छा ओके, यूके में बेसिकली जो दो पार्ट थे तो उनके बीच में जो क्या बोलते हैं, जो रोमन कैथलिक्स थे ना, वो काफी ज्यादा मुखर हो गए थे और उन्होंने मर्डर्स और ये सब करना शुरू कर दिया था। तो डील ये की गई कि आप मतलब जो इतने भी ये हीनियस क्राइम्स हैं, मर्डर हैं, पेट्रोलिंग, बॉम्बिंग है और ये सब चीजें हैं, इसको आप बंद कर देंगे और हम उस डील में आपके इंटरेस्ट को लेकर के आपको स्पेशल राइट्स के बारे में सोचेंगे, यानी कि आप ओके उसी सर। कंट्री में रह करके अपनी तरह से अपने रिलीजन को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके सर। आगे बढ़ेंगे, इसको बेटा स्क्रॉल कर दो।
किसका नंबर था नेक्स्ट? सर मेरा। ठीक है बेटा, पढ़ दे, ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ दो। सर पीपल परसेप्शन तक। नहीं, हाँ बोलो, वो पैराग्राफ का लास्ट जो है, विद नेशनल आइडेंटिफाई। Okay, sir. Three determination factors in deciding outcome of politics of social divisions. First, people's perception. If people see their identities in singular and exclusive terms, very difficult to accommodate. Example, people of Northern Ireland saw themselves as only Catholics or Protestant. Their differences are difficult to recall. Recoil is easier if people see that their identities are multiple and are complementary with national identities. सर आगे का भी पढ़ना है? नहीं, ये नेशनल आइडेंटिटी है, याद रखेंगे बच्चों। और ऊपर वो बेटा कृष्णा रिकंसाइल है, ठीक है? सर रिकंसाइल। हाँ, ओके सर। देखो हमको समझना होगा डिटर्मिनेट्स के बारे में, कि डिटर्मिनेट्स क्या है, बेसिकली कैसे आप डिटरमाइन किए जाते हो, ठीक है? और उसके क्या क्या फैक्टर है जिससे कि आउटकम हमको पता चलता है कि वो क्या निकलने वाला, डिसाइड उसका कैसे होगा, पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन को लेकर के। पहला है पीपल्स परसेप्शन, यानी लोगों का जो परसेप्शन है किसी के बारे में। अगर लोग सोचते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो एक सिंगुलर है और एक एक्सक्लूसिव टर्म्स में आती है, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं अकोमोडेट के लिए। फॉर एग्जांपल, पीपल ऑफ नॉर्थ आइलैंड सॉ देमसेल्फ ओनली एज कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, देयर डिफरेंस आर डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। अब होता क्या है कि उसमें जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, और वो उससे आगे अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे थे। तो उनके हिसाब से तो कहीं ना कहीं वो सही बात कह रहे थे, वो जायज मांग कह रहे थे कि हमको हमारे देश में अपना स्पेशल राइट्स मिले, हमारा स्पेशल पावर्स मिले, या इस तरह की जो भी बातें थी। तो कोई भी दोनों में से टीम, चाहे वो कैथलिक्स की हो या प्रोटेस्टेंट्स की हो, वो हार मानने को तैयार नहीं थी, ठीक है? अब easier if people see their identities are multiple and are complementary with national identity। अब ये कब आसान हो सकता है? जब ये लोग समझें कि भैया ऐसा है, धर्म वरम, जाति वाति, जेंडर वेंडर, गरीबी अमीरी, ये सब बाद में आती है। अगर हम एक नेशन से जुड़े हुए हैं तो नेशन की आइडेंटिटी सबसे पहले आती है। भले आप किसी भी रिलीजन को परस्यू करते हो, किसी भी आप फैमिली से आते हो, कोई भी सेशन आपका स्टेटस रहा हो, उस सबसे इतना फर्क नहीं पड़ता। बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस कंट्री में हैं वहां पर आपके रिलीजन को कितनी एक्सेप्टेंस है, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट पढ़ दे कृष्णा, इसको पढ़ दे। People, political leaders' way of using the social diverse divisions. Easier to accommodate demands within the constitutional framework and are not at the cost of another community. Example, the demand for only Singhala was at the cost of the interest and identify of the Tamil community in Sri Lanka. क्या पढ़ दिया? कौन एक्सप्लेन करेगा? मयंक, शिवांश? हाँ मयंक बेटा बता। पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ बता बेटा।
बच्चों साउंड आ रही है क्या इसकी, मयंक की? नो सर। No, sir. और कोई बच्चा? नंदिनी? रुक जा अर्नव, मनोज रुक जा एक मिनट। जीशान? जय? यस सर। बता बेटा। यस सर। सर, जो पॉलिटिकल आउटकम होता है हमारा सोशल डिविजन्स का, ये एक तरह से पॉजिटिव भी होता है कि हम इससे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के हम इंटरेस्ट डाल सकते हैं एक साथ, और सब ऐसा कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट की वजह से दूसरी कम्युनिटी का कोई हार्म ना हो रहा हो। इस तरह से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता है और कंट्री एक बेटर डेमोक्रेसी बन पाती है। चलिए, इसका एग्जाम्पल भी इसमें हमने देखा कि जो श्रीलंका में हमने देखा कि सिंहालास के साथ जो ओनली सिंहाला वाली डिमांड थी, वो उसकी कॉस्ट क्या थी? उसका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि भाई जो तमिल्स हैं उनकी स्थिति वहां पर कम्युनिटी के स्टेक पर रखी गई, और फिर ओनली सिंहालास की बात की गई, है ना? तो पॉलिटिकल लीडर्स वे ऑफ यूजिंग सोशल डिवीजन, वो क्या करते हैं कि एक सोशल अगर डिवीजन है तो पॉलिटिकल लीडर्स उनके बीच में डिफरेंसेस लाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी बात को कह करके कि भाई हम ये चाहते हैं और हमारी ये बात है। तो ओनली सिंहाला उनकी ये बात थी कि भाई सिर्फ सिंहालियों के बारे में हम बात करेंगे, बाकी किसी से कोई हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे हर एक कंट्री में अलग अलग डिविजन पर होता है। ठीक है, यस सर। कहीं पर वो सोशल डिफरेंस रिलीजन हो सकता है, कहीं पर वो सोशल डिफरेंस लैंग्वेज हो सकता है, कहीं पर वो सोशल डिफरेंस कलर हो सकता है, कहीं पर वो एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, कहीं पर वो इकोनॉमिकल स्टेटस हो सकता है, कहीं पर वो जेंडर हो सकता है। मतलब अलग 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 तरह के डिविजन्स हो सकते हैं जिसको पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट किसको बोला था पढ़ने के लिए? किसको बोला था? सबने पढ़ दिया जिसका मैंने नाम लिया था? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आप कौन पढ़ना चाहेगा? ऋषभ, शिवांश, और कोई? ठीक है, पहले ऋषभ पढ़ दो बेटा, फिर शिवांश। Yes, sir. Point 3. Government's reaction to such demands. First point, if government is willing to accommodate the reasonable demands of the social groups, social divisions becomes less threatening to the country. Second point, but if they suppress such a demand in the name of national unity, the end result may lead to conflicts and violence. Third point, forces integration often lead to disintegration. Thus, social differences in a country need not to be seen as a source of danger. ओके, कृष्णा एक्सप्लेन करो। सर समझ नहीं आया अच्छे से ये वाला। ओके, ज्योत्सना, कविश, नमन, निधि, प्रणव,
मनोज, यस सर। बेटा एक्सप्लेन करो ये वाला पैराग्राफ। सर मनोज बेटा आवाज आ रही है आपको? सर उनकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। शिवांश को, चलो शिवांश नहीं, शिवांश को नहीं, रुको कृष्णा से ही पूछते हैं। चलो पहले कृष्णा बता बेटा। यस सर। सर एक तरह से इसमें हमने पिछले वाले सेकंड पॉइंट में ही पढ़ा था कि सोशल ग्रुप्स और सोशल डिविजन्स जो है सर वो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में। एक्चुअली वो हेल्प करते हैं हमारा कंट्री को बेटर करने में। सर जैसे इंडिया है सब पर अगर उनके डिमांड्स जो है जैसे जब डिवीजन हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के टाइम पे तब बहुत ज्यादा हो गए थे। वैसे इसमें लिखा है जब सरपास कर जाती है एक लिमिट तो फिर रिजल्ट जो होता है बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वायलेंस, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं सेकंड पॉइंट में एग्जांपल ओनली सिंघालास वाले में। तो इसमें बहुत फोर्सफुल इंटीग्रेशन ऑफन लीड टू डिस्ट्रिक्ट। सर ये वाला वर्ड समझ नहीं आया बस। सर आपका माइक ऑफ है। कौन सा पॉइंट बेटा, कौन सा वर्ड? सर लास्ट थर्ड वाला। फोर्सेस इंटीग्रेशन ऑफन लीड टू डिसइंटीग्रेशन। ये सही वाला वर्ड क्या कहना चाह रहा है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टुकड़े, बंटवारा, पार्टीशन। ओके सर। जैसे इंडिया का हुआ था। इंटीग्रेशन मतलब मिलना, डिसइंटीग्रेशन मतलब अलग होना, बंटवारा होना। ओके सर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा अभी आ रही है। कोई नहीं, अब अगले वाले को तुम एक्सप्लेन कर देना। देखो गवर्नमेंट का बेसिकली रीजनेबल डिमांड्स को अगर वो चाहे सोशल ग्रुप्स की तो वो या सोशल डिविजन्स हैं उनको अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, अकोमोडेट कर लेती है तो वो जो देश के बंटवारा और बाकी जो उसके लिए खतरे हैं वो उनको काफी कमी हो जाती है। यस सर। लेकिन अगर वो सप्रेस करते हैं उन डिमांड्स को और कि भाई नेशनल यूनिटी के नाम पर कि नहीं भाई नहीं आपकी बात नहीं मानी जाएगी सर तो कई कहीं बार ना कहीं उससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। करती है ना। हाँ उससे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं और वो वायलेंस होना शुरू हो जाता है और फिर इससे लड़ाई झगड़े से इंटीग्रेशन जो हुआ होता है, जो आप एक साथ होते हैं वो आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल लिया था ना। हाँ नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल तो लिया था लेकिन हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे छोटा सा। यस सर इंडिया का। कि जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग जितने भी थे वो लोग बांग्ला स्पीकिंग पीपल थे और वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी लोग थे वो सब पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तानी थे।
और पंजाब वाला जो पाकिस्तान था, जो यानी आज जो पाकिस्तान है, वो लोग बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को, मतलब बंगाली जो पाकिस्तानी यानी वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, उनको काफी दोयम दर्जे का, उनको सेकंड क्लास के पीपल मानते थे, और उनको वो मतलब अपने हैसियत का नहीं समझते थे। और उस वजह से वहां पर उन लोगों के मन में ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और इधर वो लोग कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते जा रहे थे, उनकी डिमांड्स को कोई मान नहीं रहे थे, और इधर से वो लोग गुस्से में आगे बढ़ते जा रहे थे, और धीरे धीरे इसी वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। और इंडिया के जो फोर्सेस थे, उन्होंने एक स्पेशल मुक्ति वाहिनी, एक फोर्स डेवलप की। जो बॉर्डर मूवी वाला है पूरा? नहीं, बॉर्डर मूवी वाला नहीं है इसमें कोई भी। 16 दिसंबर एक मूवी आई थी, 16 दिसंबर, उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो इसी के बेसिस पे दिखाया गया है, 1971 का वार जो है उसमें। और कहीं ना कहीं एक और मूवी आई थी, गाजी अटैक, अगर आप में से किसी ने देखी हो, उसमें भी दिखाया है, राणा दुर्गाबाती वाली जो है। और एक और मूवी आई थी राजी, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा दिखाया गया है। और एक और मूवी आई थी रोमियो अकबर वॉल्टर रॉ, जॉन इब्राहिम वाली, उसमें भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इसका ही दिखाया गया है। ठीक है, इतनी सारी सर बता भुज दी। में भी तो इसी का बैकग्राउंड है। हाँ, भुज में भी इसी का ही दिखाया गया है, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, इतनी सारी मूवीज बता दी, अब देख के इसको समझ भी सकते हो, पर मैं अभी नहीं कहूंगा कि मूवी देखना, पढ़ाई करो। अगर समझ में नहीं आता है तो वैसे तो मैं समझा ही चुका हूं, इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं खास, फिर भी अगर इंटरेस्ट बने तो ऐसी मूवीज देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो डिविजन्स के बीच में अगर कोई क्लैशेस आ रहे हैं, तो उसको अगर अर्ली स्टेज पे सॉल्व कर दिया जाएगा तो वो क्लैशेस बढ़ेंगे नहीं और चीजें सही रहेंगी। वरना फिर वही होगा जो फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, उसका बंटवारा हुआ और खत्म हो गया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यस सर। अब सोशल डाइवर्सिटीज के बेनिफिट्स क्या हैं, उसको हम थोड़ा समझेंगे। शिवांश, पढ़ दे बेटा इसको। फोर्सेस इंटीग्रेशन का आपने मीनिंग क्या बताया था? फोर्स मतलब पुलिस फोर्स की बात हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब जो लड़ाई होती है उसके बारे में। फोर्स ये मतलब बल, बल को लेकर के। हाँ ओके सर। हाँ, ये वो वाला नहीं है। सर पढ़ूं? हाँ बेटा। Benefits of social diversities. It allows disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. Democracy is strengthened. Expression of various kind of social division in politics often result in the canceling one another out and thus reducing their intensity. Democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. मनोज, एक बार तुम इसको बताओ। मनोज फिर से चला गया, इसका प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लग रहा है इंटरनेट में। जय। यस सर। बताओ। यस सर। सर इस वाले पोर्शन में हमें सोशल डिविजन्स के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक यही है कि हमारे जो डिसएडवांटेज और मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे माइनॉरिटी में होते हैं कंट्री में, उनकी जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच पाती हैं। उनकी जो एक्सेप्टेबल डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड, वो कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी करती है। सर इसके बाद सर इससे हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथ होती है। इससे लोगों में ये विश्वास भी आता है कि हाँ कि हम इस कंट्री में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे फ्री तरीके से रह सकते हैं। युक्ति। युक्ति। जैद।
यस सर। बेटा बेटा इसमें बताया बेनिफिट्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के बेनिफिट्स बताए गए। इसमें बताया है जो डिसएडवांटेजेस और मार्जिनल सोशल ग्रुप है, तो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती है उनके जो है थॉट प्रोसेस रखने के लिए, और उनकी जो बातें हैं उन्हें जो है सर उन्हें मानने के लिए और उन्हें ऐड ऑन करने के लिए डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ। तो ये सेकंड वाला नहीं समझ। कृष्णा, चलो तुम बताओ। यस सर। सर इसमें हमें बताया गया बेनिफिट्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो सर हमें फर्स्ट पॉइंट कहता है इट अलाउड डिसएडवांटेज एंड मार्जिनाइज सोशल ग्रुप्स। मतलब जो एक तरह से माइनॉरिटी जो होती है किसी गवर्नमेंट में, क्यों हमने जनरल केसेस भी देखे हैं कंट्रीज में कि जो मार्जिन यानी माइनॉरिटी में होती है वो अपने आप को कंट्री का ज्यादातर पार्ट नहीं मानती क्योंकि उन्हें लगता है उनकी बात नहीं मानती। पर जब सोशल डाइवर्सिटीज यानी ऐसे टाइम पे जब वॉयलेंस के पहले जब होता है कि वो पॉइंट्स रखते हैं अपने, उससे उनकी बात भी मानते हैं, कभी कभी कंट्री की क्लैश ना करे दोनों, ना मेजॉरिटी गुस्सा हो ना माइनॉरिटी गुस्सा हो, दोनों के बीच में एक तरह से पीस का डॉक्यूमेंट सा साइन हो जाता है। तो सर ये चाहते हैं, और इससे होता क्या है जो माइनॉरिटी है वो भी अपने आप को कंट्री का ही पार्ट मानते हैं कि हम डिफरेंट नहीं है कंट्री से, हम कोई अलग नहीं है, हम भी कंट्री का पार्ट है। तो फिर इससे डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिससे जो सोशल डिविजन्स है हमारे कैंडिडेट्स वन अनदर एंड रिड्यूसिंग देयर इन इंटेंसिटी। तो सर डेमोक्रेसी की इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें हम माइनॉरिटी की भी सुन रहे हैं, और जिससे जो पॉइंट्स अगर हमारी कंट्री मिस लैक कर रही है सर, जो हमने थर्ड पॉइंट में भी देखा था कि कुछ डिमांड्स होती हैं जो दोनों को चाहिए होती है जिससे माइनॉरिटी भी अपने आप को अलग नहीं माने, तो सर उसके लिए भी ये बढ़िया रहता है और डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होती है इस कारण से, ना कि इतना ज्यादा होती है। जैसे हमने थर्ड पॉइंट के सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि एक लिमिट होती है, तो सर जब तक लिमिट तक नहीं पहुंचते तब तक ये स्ट्रेंथ ही करती है हमारी डेमोक्रेसी। सर आपका माइक ऑफ है। देखो थोड़ी सी बातें तो मैंने बताई, वो चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें और है। एक बार अर्नब तू भी बता बेटा, तेरा क्या पॉइंट है इस पे। यस सर। सर सोशल डाइवर्सिटीज जो होती हैं मतलब सोशली जो पीपल डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरीके से बेनिफिट करता है। पहली बात तो जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं, जो कंट्री की माइनॉरिटी है, जैसे कि सबने बताया, उनके ग्रीवेंसेस भी गवर्नमेंट तक पहुंच पाते हैं, जो पॉइंट्स में भी मेजोरिटी की वजह से गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर जा रही है, उसको भी ये सोशल डाइवर्सिटी अपने पीसफुल प्रोटेस्ट की मदद से गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं। फिर सेकंड इससे बात आती है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका ये एक तरह से स्ट्रेंथ का काम करते हैं सोशल डाइवर्सिटीज, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर हम बेसिक प्रिंसिपल ही देखें तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन से और डिवीजन है, डिमार्केशन है, इस पर ही बेस्ड है कि हम कितने ज्यादा डिवीजन को एक एक गवर्नमेंट के अंडर ला पा रहे हैं। तो उस लिहाजे से भी डेमोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रेंथन होती है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
बच्चों वॉइस आ रही है अभी? यस सर। ओके, चलो समझो इसको थोड़ा सा। तो जो बेनिफिट्स हैं सोशल डाइवर्सिटी के वो बेसिकली क्या है? देखो, एक मेजर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपके बीच में डाइवर्सिफिकेशन होगा तो यूनिटी भी बढ़ेगी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। और उस यूनिटी से क्या होता है कि जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को बताने का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट को इनको अटेंड करने के लिए पूरे चांसेस मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उससे डेमोक्रेसी भी, उसकी पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसमें बेसिकली अगर हम देखें तो जो पॉलिटिक्स है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एक हाथों की कठपुतलियां नहीं बन जाते कि भैया हो अगर 100 आदमी है, 100 में से 60 आदमी एक ही ग्रुप के हैं तो वो बार बार उसी को वोट करते रहेंगे और वो बार बार उसी की पार्टी जीतती रहेगी और बाकी के 40 वालों की जो पार्टी है वो खराब हो जाएगी उसकी लाइफ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके डिविजन्स जो हैं वो आपको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उससे डेमोक्रेसी बढ़ती है, वो स्ट्रेंथ होती है उसको, ठीक है। और हमें ये तो बिल्कुल पता ही है कि जो जितने भी अगर कोई डाइवर्सिटी है, अकोमोडेशन डाइवर्सिटी है, सोशल डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिकल क्लैशेस हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, जेंडर रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो वो कहीं ना कहीं सब डेमोक्रेसी से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। अब या तो डिक्टेटरशिप से किया जा सकता है कि भैया एक हिटलर आया, उसने सारे लोगों को साफ कर दिया, खत्म हो गए इश्यूज, ठीक है। उसने कहा आदमी खत्म, काम खत्म। उसने कहा कोई बंदे ही नहीं रहेंगे, ज्यूज ही नहीं रहेंगे, तो ज्यूज की प्रॉब्लम कहां से रहेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं उसने गलत किया। लेकिन एक तरीका ये है कि भैया ऐसा है, एक काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के रह लें, चाहे डच स्पीकिंग हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग हो, सब मिलके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई इशू आया ही नहीं, राइट। और उससे फिर डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ी और उसने डेमोक्रेसी को, चीजों को स्ट्रेंथन किया। और स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी तो कंट्री स्ट्रेंथ आएगा कंट्री में, और अगर कंट्री में स्ट्रेंथ आएगा तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को ही फायदा मिलेगा। सेम वे जो प्रिविलेज सेक्शन है, अगर उनको पावर मिलेगी तो डेमोक्रेसी को पावर मिलेगी, और डेमोक्रेसी को पावर मिलेगी तो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है उसको भी पावर मिलेगी, उसको भी पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, साथ आगे बढ़ जाए, ठीक है। एक मोदी जी आजकल कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। यस सर। हाँ, तो वो ऐसे ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जितने भी ग्रुप्स हैं सबको आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, सबका राइट है ये, राइट। यस सर। ठीक है बच्चों, बेटा इसको जरा नीचे स्क्रॉल करना मानस। अच्छा, आप में से ये कोई क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइजेस वगैरह करते भी हैं? यस सर। यस सर, करते हैं। चलो बताओ, ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, ये किसने, क्या है इसका आंसर? सर अब्राहम लिंकन। सर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा फिर? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सर डेलिब्रेशन एंड Deliberation and नेगोशिएशन, या फिर ऑन द आइडिया ऑफ माइनॉरिटी? सर थर्ड। सर थर्ड। थर्ड वाला होगा, क्यों? माइनॉरिटी क्यों? और मेजोरिटी को एक साथ रखा जाता सर है। क्योंकि दोनों को एक साथ दोनों माइनॉरिटी माइनॉरिटी करने की कोशिश की जाती है। एक एक करके। अब नाम लेके। अच्छा ठीक है। सर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के राइट्स और उनकी जो डिमांड्स है सर, उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है सर, इसलिए डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन आएगा। वेरी गुड। अच्छा, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है? कृष्णा बताओ चलो। सर सर थर्ड में भी बोथ ऑफ देम, अकोमोडेटिव गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अकोमोडेटिव गवर्नमेंट नहीं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ओके सर। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो उसकी, और वो रेस्पॉन्सिव हो, यानी वो उत्तर दे, चीजों को सॉल्व करने की बात करें, यस ठीक है। सर दोनों होती है तभी हो सकता है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। इसको और स्क्रॉल कर दे बेटा जरा।
ओके सर। सर मुझे एक बार फर्स्ट का आंसर बता दीजिए और फोर्थ का, मुझे इन दोनों में डाउट है। इसके आंसर्स तो नीचे लिख रखे हैं ना। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, आंसर तो है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया, ओके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैज सपोर्ट इन, ये डिनायल है बेटा शायद, सर जनरल नहीं है यहाँ पे, या फिर हाँ इन जनरल है, इन जनरल है। मतलब जनरली हम किस गवर्नमेंट को मेजरली सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी ज्यादा सपोर्ट की जाती है? डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है। यस सर। यस सर। फोर्थ है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट हैज द राइट and means to examine the decision taken by the government, it is known as Democracy. सर डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी एक सर साथ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो दिया है, तो सर फिर वो Yes, sir. डेमोक्रेसी कैसे आएगा? वही रुको, सर लेजिटिमेसी आएगा क्या? मुझे भी लग रहा है सर legitimacy। हाँ लेजिटिमेसी है। ट्रांसपेरेंसी आता है जब गवर्नमेंट अपने जो डिसीजंस एग्जाम वो उसको लोगों को एग्जामिन करने का मौका देती। सर ऐसा लेकिन कहाँ होता है? लेजिटिमेट नहीं होता है, क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट बताती है कि हमने यहाँ पर इतना खर्चा किया है, आप रेलवे बजट देखिए इंडिया का, नॉर्मल बजट देखिए इंडिया का, तो वो गवर्नमेंट बताती है ना, ट्रांसपेरेंसी है। तो वो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? पारदर्शिता, यानी कुछ छुपा नहीं रहे हैं, राइट। आप जितने भी आज तक जितनी भी डिबेट्स हुई हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, 47 से लेके आज तक, उससे पहले से, बल्कि 46 से पहले से, वो आज तक सब पब्लिश्ड हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड है। यस सर। वो रिकॉर्डेड है कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। यस सर। एक बार स्क्रॉल कर दे एक बेटा। डाउट और है सर, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। जो इसके पहले वाला हुआ था सर, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये रहा, इन विच ऑफ असाइनिंग डेमोक्रेसीज विच इज द ऑड वन आउट, ये वाला सर क्वेश्चन। सर मैंने इसको नेट पे सर्च किया था सर, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रखा है सर। जो रियल क्वेश्चन है वो ऐसा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच इज द ऑड वन आउट, यस सर, उसके बाद कॉमा, डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर डैश। यस सर, ये क्वेश्चन है। ऑड वन आउट में तो सिंपल मेजॉरिटी रूल होगा ना बेटा। ओके सर। है ना। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, यस सर। Yes, sir. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी होना चाहिए, Yes, sir. यस सर। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बिफोर लॉ भी होना चाहिए, पर मेजोरिटी रूल नहीं होना चाहिए, वरना मेजोरिटी रूल होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हुई? यस सर। ठीक है। ओके सर। एक बार इसको नीचे ले आ बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा। यस। ये ऊपर 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 सम इम्पोर्टेंट, ये जो टर्म्स आपने सब इसमें दे रखी हैं, हर एक चैप्टर में दे रखी हैं, इनको सब लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यस सर, में आते भी हैं। और पेपर में भी आपके, ठीक है। ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम किस सब्जेक्ट का करना है नेक्स्ट चैप्टर? सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर सर। कौन सा चैप्टर? ओके सर, थैंक यू। मनी। सर चैप्टर नाम बता दीजिए बस। सर मनी एंड चैप्टर क्रेडिट अभी सर, कौन money कौन and से हुए credit। हमारे? अभी कौन कौन से हो गए? डेवलपमेंट हो गया है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उसके बाद फिर कोई नहीं हुआ। यस सर, उसके बाद सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी हो गया। हाँ, तो फिर थर्ड चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, ओके सर। बाय, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय बाय सर, बाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आज कोई सेकंड क्लास भी है क्या? ओके, थैंक यू ऋषभ।